योगी संभालेंगे कमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। महाबहस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। और आज महाबहस में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव की अगुवाई योगी आदित्यनाथ ही करने जा रहे हैं। यानी कि न सरकार का चेहरा बदलेगा और ना ही संगठन का चेहरा बदला जाएगा। भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो उन तमाम अफवाहों पर, जो सरकार में संगठन में बदलाव की अफवाहें आ रही थी, क्या उन पर पूर्ण विराम लग गया है? तो वहीं इन तमाम खबरों के बीच विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर कि यहां कोरोना संकट से हर कोई जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी है कि उसे अपनी चुनाव की तैयारियों की लगी पड़ी है। इन आरोपों पर भी बात करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी की अगुवाई 2022 की लड़ाई। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इसके पूर्व उत्तराखंड में थे, उत्तर प्रदेश में रहे। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, पदाधिकारियों से बातचीत की, तमाम मिनिस्टर्स और सांसदों विधायकों से भी मुलाकात उन्होंने की। यूपी में बीजेपी की वापसी के लिए योगी जरूरी। जब पूरा देश धर्म और राष्ट्रवाद की ज्वाला में धधक रहा है, तो नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की या हटाने की गलती कभी नहीं करेंगे। योगी को कमान, विपक्ष परेशान। यहाँ कोरोना से जनता खरा रही है, जनता की मौतें हो रही हैं, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, महंगाई से कमर टूट गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जनता की कोई चिंता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है। अब इसका चेहरा, इसका चाल, इसका चरित्र और इसके पीछे का कुत्सित खेल सबको पता चल गया है। 2022 का इम्तिहान, योगी संभालेंगे कमान। कि योगी जी की लीडरशिप पे और चुनाव जीतने की उनकी क्षमता पर भरोसा दिखेगा, बल्कि अपोजिशन और पार्टी के अंदर भी यह संदेश जाएगा कि योगी जी ने जिस तरह से पिछले 4 सालों में एक सफलतापूर्वक सरकार चलाई है, कुछ ऐसा ही आगे भी अपेक्षा की जा सकती है। तो बड़े बदलाव की तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है, लेकिन आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। मिशन 2022 की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस ने कहा धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं एसपी ने कहा है कि महामारी में बीजेपी चुनाव की तैयारी में है। और सवाल यहां ये उठ रहे हैं कि क्या यूपी में जीत की गारंटी है योगी आदित्यनाथ? 4 साल में योगी के काम ने क्या जनता का दिल जीता है? और इसीलिए इन तमाम अफवाहों पर अब विराम लग गई है। वहीं योगी के नेतृत्व से विपक्ष परेशान क्यों है? क्या यूपी में नंबर 1 नेता हैं योगी आदित्यनाथ? इन तमाम सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ेगा और हमारे साथ जुड़ भी चुका है एक खास गेस्ट पैनल। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी, बीएसपी के स्पोक पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही अभिषेक सोम हैं, एसपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सोम जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संकट है, कोरोना का, महामारी का दौर है और बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। ये बताइए, आपके 2 सांसदों के जो बयान सामने आए, वो किस बात की तैयारी है? देखिए अपर्णा जी, वास्तविकता ये है कि इस महामारी में भारत सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। और रही बात उन सांसदों की जो हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने जो बयान दिए हैं, जिन लोगों ने अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मान लिया है। आज गंगा में लाशें तैर रही थी, उनकी बिना जांच, बिना उनकी किसी भी तरीके से उनके परिवार वालों की पहले उन लाशों की शिनाख्त की जाती, फिर उनके परिवार वालों को सौंपा जाता। ऑक्सीजन से लोग मर गए। तो जब कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगे, अल्लाह से भी बड़ा समझने लगे, तो हम लोगों को वाकई में उनसे डरना चाहिए। तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि हम लोगों को ईश्वर से भी डरना चाहिए, अमान्य नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी ऐसी मानवता के दुश्मन नहीं बनना चाहिए। और ये नहीं, ये बताइए, गोली नहीं, वैक्सीन नहीं, ईश्वर से तो हर कोई डर रहा है, ईश्वर से हर कोई डर रहा है
और जिन तमाम संसाधनों का अभाव रहा वो भी हर कोई देख रहा है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी चुनावी तैयारी में नहीं आएगी? क्या आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे? बिल्कुल है। देखिए आज का जो दौर है, हम लोगों को तीसरी कोरोना की लड़ाई के लिए एक पूरी बहुत बड़ी जंग लड़नी है और हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, पर सरकार इसमें भी असफल रही है और निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। तो ये बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे इस बात का जवाब ले लेंगे। तो योगी सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए अपर्णा जी बात, सुधींद्र भदौरिया जी ऑन कैमरा कोई बात ये माने ना माने, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि यूपी में चुनाव की तैयारियों में तो हर कोई राजनीतिक दल लग गया है? भले ही आपकी पार्टी ने कार्रवाई की है बागियों के खिलाफ, लेकिन क्या वो भी चुनावी तैयारी के तौर पर ना देखा जाए उसे? देखिए, दो तरह के मोर्चे हैं इस समय। एक तो हमें कोरोना के खिलाफ पूरी की पूरी शक्ति के साथ उतरना चाहिए। जो सरकार चला रहा है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति और उस प्रदेश की जनता के प्रति। इस मामले में हमने ये देखा है काफी लापरवाही, कोरोना के संकट शुरू होने से लेके अब तक हमने देखा बहुत लापरवाही रही। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां उनके आंतरिक क्या कौन मिल रहा है, क्या मीटिंग हो रही है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब इस प्रदेश में लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, एक एक परिवार के, आपके नेशनल मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, एक एक परिवार के 8-8 लोगों की जान जा रही है, एक एक गांव में 50-50 लोग मर रहे हैं। संख्या के मामले में सुनते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है जिसके बारे में सरकार कोई स्पष्ट नंबर नहीं दे रही है, तो आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि चुनाव की बेशक वो तैयारी करें, पर इस समय उनका मोर्चा होना चाहिए। इस समय कोरोना संकट में उत्तर प्रदेश की जनता ग्रस्त है और उनकी प्राथमिक, लेकिन उसी कोविड से किस तरह निपटा योगी सरकार ने, किस तरह से पूरे कंट्रोल किया कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला गया, 97% हो गया है, उसकी तो हर कोई तारीफ कर रहा है उस योगी मॉडल की। देखिए योगी मॉडल और मोदी मॉडल, दोनों ही मॉडल ये आंकड़ेबाजियों के खेल नहीं है। जनता, आप गांव में जाइए, अगर आप आंकड़े में यकीन करती हैं तो फिर आप आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ किया जा सकता। देश विकास भी कर रहा है, सबको रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिल गया और देश में जहां वो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, आज 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी आर्थिक दर, विकास की दर, जीडीपी माइनस पे चली गई है। हमारे किसान जो है वो अलग तड़प रहे हैं। तबाही मची हुई है पूरे देश और प्रदेश के अंदर। तो जो हाहाकार हम देख रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर चाहेगी कि योगी जी रहे या कोई और जी रहे, हमें उससे कोई चिंता नहीं है। हम ये चाहेंगे कि जनता के प्रति जवाबदेही है, उस जवाबदेही को पूरा करें। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। प्रियंका जी, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा है, भले ही दूसरे की तैयारी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के एक नेता प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, और 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी धर्म के आधार पर ही लड़ेगी। क्या यही वजह है कि यही देखते हुए कांग्रेस ने भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को काम पर लगा दिया है? वो भी अल्पसंख्यक मोर्चा की वार्ता के दौरान ही कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, बीजेपी को हम 2 सीटों पर सिमटा देंगे। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा वो उनका अपना विचार है, और हकीकत ये है अगर देखा जाए कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है आज की डेट में। मुद्दा इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ये देखें कि कोरोना के प्रबंधन का समय जब था तब ना ऑक्सीजन थी प्रदेश में, ना ही जो है अस्पतालों में जगह थी, और इसके साथ में इनके खुद के मंत्री और इनके खुद के विधायक और इनके जो है खुद के लोग जो है उस समय पीड़ित थे, इनको लेटर लिख लिख के समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वास्तविकता ये है कि इन्हें समझने की जरूरत है कि इनका प्रबंधन पूरी तरह से फेल रहा। गंगा में तैरती हुई लाशें इस बात का गवाह हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है कोरोना के टाइम में मैनेजमेंट किया कि जीते जी तो हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ लोगों को, और मरने के बाद शमशान घाट भी नसीब नहीं हुआ, और स्थिति ये आ गई कि इन्हें शमशान घाट को भी छुपाना पड़ा कि वहां कितनी लाशें जल रही हैं।
तो ये एक फेलियर है और इस डैमेज कंट्रोल के लिए जो है सरकार चिंतित है। तो ये उनका आंतरिक विषय है कि वो क्या इस पर डिसीजन लेते हैं, किस तरह से वो जो है क्या एक चेहरा सामने आता है। यही बात समझ नहीं आ रही ना कि जिसे आप कह रहे हैं कि ये फेलियर है, उसे ही आप बता रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल के लिए ये कदम उठाया गया है कि योगी के नाम पर ही वापस मोहर लगाई गई है। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे साथ के विक्रम राव साहब भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपका भी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले हीरो वाजपेयी से कमेंट ले लेती हूँ। हीरो वाजपेयी जी, जिस प्रबंधन के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ये विपक्ष एक सुर में कह रहा है, उस प्रबंधन पर आपने उसकी अगुवाई में एक बार फिर मोहर लगाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार में बदलाव नहीं होगा, संगठन में बदलाव नहीं होगा, तो बदलाव का शिगुफा छेड़ा किसने? हीरो वाजपेयी जी, चलिए वापस संपर्क साधेंगे। के विक्रम राव साहब, आपसे एक सीधा सवाल, जो आप समझ पा रहे हैं इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए जीत के लिए 2022 में जीत के लिए योगी जरूरी हैं? मुझे एक नारा बहुत अच्छा याद आता है, ये सुधीर भदौरिया जी की पार्टी का है, यूपी की मजबूरी है मायावती जरूरी। आज ये लागू होता है भारतीय जनता पार्टी पर और योगी जी। मुझे लगता है कि ये एक हवा से खबर पैदा करने की कोशिश की, एक लखनऊ की जबान में लंतरानी थी और जबरदस्ती कोशिश की थी हेडलाइन। जब हरियाणा में नहीं बदला मोदी जी ने और बाकी जगहों में नहीं बदला, तो यूपी बदलने की जरूरत क्या है? और योगी जा सकते हैं बाकी राज्यों में प्रचार करने, भारतीय जनता पार्टी के अभियान में शामिल होने, शिरकत करने, और अपनी राज्यों हटा दी जाएगी। ये तो सोच के बाहर की चीज है। इट्स अनथिंकेबल, रॉन्ग प्रपोजिशन। इसीलिए ये पिछले 15 दिन से जो हवा मेरे साथी पत्रकार लोग उड़ा रहे थे, मैंने कहा भी उनसे, ठोस जमीन की बात हो तब तो कहो भी, ये क्या खबर बता रहे हो? अंततः क्या हुआ? आए वो एक कोई शर्मा जी आ गए IAS अफसर, वो भी कुछ कह रहे थे कि होने वाले कुछ होने वाले। क्या हुआ? अंततः न शर्मा जी आए, न किसी को लाया गया, योगी जी को। यहाँ एक चीज पे गौर करना होगा जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी मझधार में मांझी को नहीं बदलती है, सारथी को युद्ध में नहीं बदलती है। ये बुनियादी बौद्धिकता है हर पार्टी की। हाँ। एक नेता के आधार पे, मैनिफेस्टो के आधार पे, नेता के पार्टी नॉमिनीज के आधार पे, जिस आधार पे वोट मांगते हैं वो यही लोग हैं। ठीक है, हीरो वाजपेयी जुड़े हुए हमारे साथ। हीरो जी, आवाज आप तक आ रही है? बाकी जी आ रही है जी। हीरो जी, एक बात तो ये कि बीएसपी का जो नारा हुआ करता था कि मायावती जरूरी है, क्या अब वो नारा बीजेपी के लिए हो गया है नारा कि यूपी में योगी जीत के लिए जरूरी है? एक ये, और दूसरा सवाल ये कि बदलाव की बात जो कही जा रही थी, वो शिगुफा किसकी ओर से छेड़ा गया? देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 सफल वर्ष भाजपा के हैं। हमने तमाम चीजों पर कार्य किया और योगी जी की एक छवि है उत्तर प्रदेश में। हमने भय, भूख, भ्रष्टाचार और माफियावाद, इन सब से खात्मा किया उत्तर प्रदेश में। लोगों तक पहुंचे हैं, जमीन तक। तमाम प्रदेश के जिले ऐसे थे जहां कई मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, योगी जी ने कई बार उन जिलों का दौरा किया। कुछ ही जिले विशेष हुआ करते थे जहां बिजली आती थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली आती है। और योगी जी का जो लोगों से कनेक्ट है, एक छवि है, नो सिटिंग और नो सेटिंग वाला मुख्यमंत्री है कि पीछे के दरवाजे से बिजनेसमैन और दलाल लोग मिल नहीं सकते और किसी के साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी, सभी जिलों के साथ एक जैसा बर्ताव है। भले वो जिला योगी अखिलेश यादव का हो या मायावती का हो, सबको बराबर बिजली मिल रही है और सब जगह योगी जी का बराबर जाना है। हर जिले को वही सुविधा मिल रही है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की है। तो योगी जी के एक नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व वर्षों बाद उत्तर प्रदेश को मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश का पिछले 15 साल का कुशासन समाप्त हुआ है। कोरोना काल में भी आप देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री को हो गया था, जैसे ही ठीक हुआ जिले जिले जाना शुरू किया। कुछ कमियां, इतने बड़ा प्रदेश है, विश्व की 6ठी जनसंख्या है, अगर देखा जाए उस हिसाब से उसको जिस तरह से किया, तमाम वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। तो अगर इसके बाद भी विपक्ष के पास कुछ नहीं है, केवल बैठकर चैनलों पर और ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को कोसने के अलावा और कोई काम
है नहीं इनके पास। और जहां तक आपने शिगुफे की बात की, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे। और विपक्ष की यह बौखलाहट और घबराहट है कि यदि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर इनका सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अभिषेक सोम जी, बौखलाहट, घबराहट, हीरो वाजपेयी जी, चिंता तो आप ही की पार्टी को है, शीर्ष नेतृत्व तो आप ही का डिसाइड कर रहा है। अच्छा, प्रियंका गुप्ता जी को बोलने दीजिए, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं। प्रियंका जी, प्रियंका जी जवाब हम दिल्ली बुलाकर बात नहीं करते, हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है। आपकी पूरी पंजाब सरकार दिल्ली में पड़ी है, पंजाब को आपने छोड़ दिया ऐसे ही अधिकारियों के हवाले। हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। राजनीतिक दल को चाहिए कि जाकर, ठीक है, घमासान जो पंजाब में है उस पर भी बात कर लेंगे हीरो वाजपेयी जी। अभी आपने कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, योगी के हाथ में कमान और विपक्ष है परेशान। अभिषेक सोम जी, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पे विकास के नाम पे कुछ नहीं लिखा तो इन्होंने नरसिंहानंद सरस्वती जैसे ऐसे छुट्टू मैया अपराधियों को एक भड़ास निकालने के लिए समाज के अंदर छोड़ दिया है। उनको क्यों नहीं जेल डालते हैं? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन थे? तो ये केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं और युवाओं को दिशाहीन करके वोट प्राप्त करते हैं। यही इनका असली एजेंडा है जो जनता जान चुकी है। मुजफ्फरनगर दंगे के हत्या जो आरोपी थे उनके मुकदमे वापिस ले लिए गए, उनको सांसद बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया, उनको एक सम्मान दिया गया सरकार में। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है अपर्णा जी। और इससे ज्यादा दुनिया क्या जान सकेगी? भारतीय जनता पार्टी केवल पश्चिम बंगाल जाती है तो हिंदू मुस्लिम कराती है, दिल्ली का चुनाव लड़ती है तो हिंदू मुस्लिम पे लड़ती है। और आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी आशंका है कि ये कहीं ना कहीं दंगे फैलाएंगे और अराजकता कराएंगे। क्यों नरसिंहानंद सरस्वती को आपने इतनी छूट दी हुई है कि वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़का रहा है, दोनों धर्मों को आपस में लड़ा रहा है? तो क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं हीरो वाजपेयी जी। अभिषेक सोम जी, बोल दिया आपने, आरोप लगा दिए, गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब तो सुन लीजिए। जनता है, आपको केवल एक ही वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए सब पार्टियां लगी हुई हैं, सभी अपने आप को मुस्लिमों का ठेकेदार बता रही हैं। अरे भाई, उनको भी अपने विवेक से निर्णय करने दीजिए, वोट डालने दीजिए। आप ही को डर है मुसलमानों का। अरे भाई, बंद करिए। कांग्रेस भी इसी में लगी है, बसपा भी इसी में लगी, सबको ये वोट बैंक चाहिए। लेकिन आप ठेकेदार मत बनिए, लोगों को अपने स्वतः विवेक से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने दीजिए। जिसका वोट मिलेगा वही जनता जनार्दन है, और जिसको जिताएगी सुधींद्र भदौरिया जी, बैठेगा। सुधींद्र भदौरिया जी, अल्पसंख्यकों की चिंता सभी को है क्या? इसलिए क्योंकि विश्वास ये है कि जो मेजॉरिटी है वो तो बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। देखिए, ये जो बहस है शमशान घाट की और कब्रिस्तान की बहस की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को सबक सिखा रही है। भाई, उनको सबक स्वयं सीखना चाहिए कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। जब चारों बार वो मुख्यमंत्री रही तो उनका अंतिम जो समय था 7 से 12 के बीच में दर्जनों तो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, दर्जनों हॉस्पिटल बनाए, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जो वर्ल्ड क्लास यमुना एक्सप्रेसवे है। और विकास दर आज तो माइनस में जा रहा है, पूरे देश का भी और प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश का विकास दर, लेकिन इन सब के बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है तो क्या वजह है? देखिए, लोकप्रियता तो सब पता चल जाएगा, जरा उस तरह का जो लोगों का जनमत तो हो जाए, उसमें पता चल जाएगा कौन कितना लोकप्रिय है। सबका खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहन मायावती जी थी तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी 9% था, और जब उन्होंने सत्ता संभाली, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय, 3.5% था। 9% पर छोड़ के गई, जो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं प्राप्त किया, और आज माइनस पर हो गया है। हीरो वाजपेयी जी, जनमत करवा लीजिए, कौन कितना लोकप्रिय है? सुधींद्र भदौरिया जी चैलेंज कर रहे हैं। नकारा इसलिए कि बसपा का करप्शन इंस्टीट्यूशनल करप्शन था,
और सपा की करप्शन की फ्रेंचाइजी मोहल्ले वाइज बटी हुई थी, इसलिए जनता ने नकार दिया। किसको आईना दिखा रहे, स्वयं को दिखाइए। कल मायावती जी ने अपने यहाँ के 2 बड़े नेताओं को निकाल दिया। अरे भाई, भ्रष्टाचार के आरोप में आप अपने नेताओं को ही निकाल रहे हैं। अरे छोड़िए ना, तो साबित करिए ना, बड़े साबित तो करिए। भ्रष्टाचार को निष्कासित कर दिए। अब कौन भ्रष्ट पार्टी है, ये तो आप ही बताएंगे कि भ्रष्टाचार में आप लोग बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया। कल आपने बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं ईमानदारी की, आप बात करते हैं कुछ नहीं साबित चीजों की। अरे आपको अपने नेताओं पर से विश्वास उठ गया, जनता आप पे विश्वास कहाँ करने जा रही है भदौरिया जी? अनर्गल प्रताप से नहीं होगा, साबित करिए, साबित करिए। पुलिस जाए कि आप पक्ष नहीं रखेंगे भाई बसपा का चैनल पर। ऐसी पार्टी पर कौन भरोसा करने जा रहा है? अरे भैया, आप आज तक तो कुछ साबित ही नहीं कर पाए। आप पुलिस प्रशासन है, खुद भ्रष्टाचार साबित कर पाए। बिना साबित किए आप घबरा रहे हैं, बिना साबित किए आप योगी आदित्यनाथ से खौफ खा रहे हैं। यहाँ पर क्यों योगी आदित्यनाथ से खौफ? यहाँ पर अभिषेक सोम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में दूसरे मेहमानों का भी रुख करूंगी। अभिषेक सोम जी जल्दी से कुछ कह दीजिए, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए हीरो वाजपेयी जी से मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से आने वाली देश की सबसे बड़ी मंत्री स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनको एक लड़की को महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए उसका हुआ, उन पर कार्रवाई क्या करी? आप दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, अपने ऊपर अपने गिरबान में झांक के देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए। ये गुजरातियों की एक भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारिक कंपनी बना ली है और इन पर इन्होंने केवल एक एजेंडा है कि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है, वही निर्णय करेगी। आप अभिषेक जी किस तरह की बात कर रहे हैं? गुजरात भी तो भारत का ही हिस्सा है ना, सभी के विकास की बात कही जा रही है, लेकिन गुजरात को आप इस तरह से अलग क्यों कर रहे हैं? नहीं, गुजरात हमारा हिस्सा है, हमारे दिल में है, पर एक गुजरात मॉडल के नाम पर जो पूरे देश के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो आपस में लड़ाया जा रहा है, और मैं बताता हूँ के आरोप लगे। अब तो योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल सर्वाइव कर रहा है पूरे देश में। ठीक है कि वाकई में उस लड़की ने उसने अपनी इस बात को जायज रखा था, पर उसको डरा के धमका ठीक है। प्रियंका जी आपने ये कहा कि प्रमोद कृष्णन जी का जो बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर, वो उनका व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है, लेकिन अगर आपके पार्टी के नेता ऐसे ही व्यक्तिगत राय रखते रहेंगे उत्तर प्रदेश के होकर भी, वहां की राजनीति में इंटरफेयर रखने के बावजूद भी, तो क्या इससे कांग्रेस को ताकत मिलेगी? कि वाकई में मुद्दों पे आने की बात है। अगर आप मुद्दों पर नहीं होंगे, आप विकास की बात नहीं करेंगे, आप लोगों की नौकरियों की बात नहीं करेंगे, आप किसानों की समस्या की बात नहीं करेंगे, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तो आप बात क्या करेंगे? आपके पास बात करने के लिए बचा क्या है? हमारे नेता जो बात कर रहे हैं वो तो देखिए, विपक्ष का एक काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि जो परेशान है, जो दबे कुचले हैं, उन लोगों की आवाज को बुलंद करना, ताकि उनकी आवाज को दबाया ना जा सके। जी क्या कह रहे हैं आप? किसको नसीहत देने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, प्रमोद कृष्णन जी कोई बात कह रही जो उन्होंने कहा, क्यों योगी आदित्यनाथ के नाम से इतना खौफ है आप लोगों में? अरे चुनाव है, जनता वोट देगी, जनता जनार्दन है, इतना बौखलाए क्या है विपक्ष की? योगी आदित्यनाथ जी रह गए, शीर्ष नेतृत्व आया, लेकिन नेतृत्व का परिवर्तन नहीं हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल एक्सरसाइज है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें क्यों इतना विपक्ष बौखलाया हुआ है? प्रियंका जी ठीक है, राव जी मुख्यमंत्री है। नहीं लौटूंगी मैं, शांत हो जाइए। राव साहब क्या आप 2022 से पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो एक ऐसा चेहरा जो अपनी पार्टी के लिए दूसरे राज्यों में भी स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रचार करता है, वो कैसे अपने राज्य के अंदर अलोकप्रिय हो सकता है? लेकिन इन सवालों की सुगबुगाहट को जन्म किसने दिया? क्या वो असंतोष को अपने इस फैसले के बाद बीजेपी कुचल पाएगी? देखिए, सवाल यहाँ ये है कि मुद्दे क्या होंगे, मैनिफेस्टो कैसा होगा, कैंडिडेट्स कौन होंगे, जिस आधार में चुनाव जीता जाता है वो अभी तय करना बाकी है। मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक ये एक्सरसाइज होगी, तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इस बार मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैनिफेस्टो बहुत जरूरी, मुद्दे जरूरी है,
क्योंकि सभी आंचलिक पार्टियां हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के जो यूपी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे लोग। तो यूपी का जिसका आकर्षक मुद्दा होगा, स्वाभाविक है वोटर्स उस तरफ आकर्षित हो जाएंगे। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के मैनिफेस्टो में यूपी के मुद्दे हो और उसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है, क्राइम कंट्रोल होता है वगैरह। तो मुझे तो लगता है कि योगी जी ही जवाब दे सकते हैं इन चीजों के बारे में, क्या उन्होंने किया है 4.5 साल तक और क्या करेंगे वो सत्ता पे आने के बाद। तो ही इज अपर कार्ड ऑलरेडी, उनके पास एक है जहाँ से वो बात कर सकते हैं, कह सकते हैं लोगों से तो मैंने ये किया है, इस आधार पर वोट दो। अपना एक रिजल्ट कार्ड दिखाएंगे वो जनता को, और फिर उनकी वजह से बंगाल या बिहार हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़, ठीक है, जहाँ हुए वहाँ जीत क्या है, उनकी पार्टी चुनाव जीती है। तो ये सब चीजें वोटर थोड़ी भूल जाता है, और खासकर हर विश्लेषक और करेगा इसका ट्रैक। सुधींद्र जी, ठीक है सर, ठीक है सुधींद्र जी, कैसा होगा जब हर वक्त विपक्ष बैठकर योगी मोदी ही करता रहेगा, मुद्दों की बात ही नहीं होगी, तो फिर किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे, सत्ता पक्ष को घेरेंगे आप? देखिए, मैं तो विक्रम राव जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बचपन से इनको जानता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा और मैंने तो अपनी बहस में उठाया इस बात को कि सुश्री बहन मायावती जी जब भी मुख्यमंत्री थी, कानून व्यवस्था आप किसी गांव में चले जाइए, आप पूछ लीजिए किस समय अव्वल था। उस समय जीडीपी विकास 9% था। उत्तर प्रदेश में दर्जनों, यहाँ पर नोएडा से लेके आप बलिया तक जाइए, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने कॉलेज बने, स्कूल बने, लड़कियों को लाखों साइकिलें वितरित की गई ताकि वो स्कूल कॉलेज जा सकें। इस प्रकार के रचनात्मक काम सुश्री बहन मायावती जी ने किए, परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। सुधींद्र जी, तो इस कोरोना क्राइसिस में कौन से कैंप लगाकर अवेयरनेस प्रोग्राम बीएसपी ने कहां चलाए, क्या कुछ किया जनता के हित के लिए? आप सुनिए, हमारे बहन मायावती जी के कार्यकाल में एकमात्र जो ऑक्सीजन का प्लांट उत्तर प्रदेश में बना, उनके समय में बना है। एक दूसरा, हमारे जितने भी सांसद थे 5-5 करोड़ रुपए निधि की उन्होंने दी, हमारे तमाम विधायकों ने पैसे दिए, हमारे लोग उनके मदद कर रहे हैं। ये लफाजी में हम नहीं यकीन करते। हीरो जी, लफाजी नहीं, काम करके दिखाइए, ये कह रहे हैं बीएसपी। नहीं तो बीएसपी अगर काम नहीं कर रहे होते अपर्णा जी, तो इतनी बौखलाहट नहीं होती। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काम करके है। कोई योगी आदित्यनाथ जी सुपरस्टार नहीं है, सुपरमैन नहीं है। काम करने के बाद, जमीन में जाने के बाद, लोगों के पास पहुंचने के बाद, जो आदमी 4 घंटे सोता है और 20 घंटे जनता के लिए 24/7 उपलब्ध है, तो ये लोगों के बीच में काम के लिए लोकप्रियता है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। अगर हमने काम ना किया होता तो विपक्ष को होने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष तो केवल ऐसे ही जीत जाता है, विपक्ष के पास नीति है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बहस इस बात को लेकर हो रही थी कि सरकार में बदलाव होने जा रहा है, संगठन में बदलाव होने जा रहा है, वो बदलाव फिलहाल नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही यूपी में बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी। 2022 का योगी ही बड़ा चेहरा होंगे। आज मेरे साथ महाबहस में इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी जीनत का। शुक्रिया अपर्णा। और आइए तमाम खबरों